नमस्ते। जिंदगी में कई बार एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। ये मुश्किल होता है पर जरूरी भी। आज हम बात करेंगे उसी कला के बारे में, जाने देने की कला। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। क्योंकि सच तो ये है कि जो एक बार चला गया वो अगर लौट भी आए तो भी वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे मानना ही आगे बढ़ने का पहला स्टेप है। तो एक सवाल जो मन में बार बार आता है कि आखिर कुछ रिश्ते खत्म क्यों हो जाते हैं। शायद इसका जवाब ये है कि उनका मकसद हमारी जिंदगी में हमेशा रहना था ही नहीं, बल्कि कुछ और था। और ये बात ना बहुत गहरी है। जरा सोचिए, कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ पल हमारी जिंदगी में सिर्फ एक सबक सिखाने आते हैं, हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं। उनका काम हमें एक बेहतर इंसान बनाना होता है और फिर वो हमारी कहानी से चले जाते हैं। पर ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है ना। आखिर हमारा मन क्यों उन बीती बातों को पकड़े रहता है? चलिए इस यादों के भ्रम को समझते हैं। इसके पीछे ना एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल कारण है। हम भूल क्यों नहीं पाते, यही वो सवाल है जो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। हम उन यादों से क्यों नहीं निकल पाते जो हमें तकलीफ देती हैं? इसका जवाब शायद इस बात में छुपा है कि हम असल में याद किसे कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ है वो इंसान और दूसरी तरफ है वो एहसास। हम असल में उस इंसान को याद नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो तो पहले जैसा रहा ही नहीं। हम याद करते हैं उस एहसास को, उस फीलिंग को जो उस खास समय से जुड़ी थी, एक ऐसा समय जो अब है ही नहीं। तो सच क्या है? सच ये है कि हम उस इंसान को नहीं, बल्कि उस एहसास को मिस करते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। मतलब हमारी जो ये लड़ाई है ना, ये उस इंसान से है ही नहीं, ये तो एक ऐसे एहसास से है जो कभी लौटकर नहीं आ सकता। हम एक भावना से बंधे हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति से नहीं जो अब पूरी तरह बदल चुका है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं, बात करते हैं उस चीज की जो कभी वापस नहीं आती, समय। और ये कि समय कैसे सब कुछ और सबको बदल कर रख देता है। जरा सोचिए, तब जब एक रिश्ता शुरू हुआ था, कितना मासूम था सब कुछ। फिर आया अब, जहां लोग बदल गए, हालात बदल गए, और अगर कभी वापसी होती भी है तो वो रिश्ता अपने साथ नई दरारें लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वो दो लोग अब वो हैं ही नहीं जो पहले हुआ करते थे। बात बहुत सीधी सी है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी सोच बदल जाती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। मतलब जिस नींव पर वो पुराना रिश्ता टिका था, वो नींव ही अब मौजूद नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि उसे जोड़ने की हर कोशिश सिर्फ निशानों को और गहरा करती है। जब हम जबरदस्ती एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हम असल में उसे ठीक नहीं कर रहे होते। हम तो बस उन जख्मों को और कुरेद रहे होते हैं, उन्हें और गहरा कर रहे होते हैं। तो फिर करें क्या? यहीं पर हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ये समझना होगा कि जाने देने में ही असली ताकत है। इसे हार मानना नहीं, बल्कि एक तरह की समझदारी के रूप में देखना होगा। हमें अक्सर लगता है कि किसी चीज को जाने देना कमजोरी है, पर जरा सोचिए, असली कमजोरी क्या है? उस चीज को पकड़े रहना जो हमारी शांति छीन रही है, या फिर समझदारी दिखाते हुए उसे जाने देना जो अब हमारी जिंदगी के लिए सही ही नहीं है? और यही सबसे जरूरी बात है। कुछ दरवाजे बंद करना नई राहें खोल देता है। जब हम हिम्मत करके अतीत का एक दरवाजा बंद करते हैं ना, तभी तो भविष्य के लिए नए रास्ते खुलते हैं, नए मौके मिलते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें तो पीछे छोड़नी ही पड़ती हैं। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि एक नई राह कैसे चुनी जाए, कैसे खुद को आजाद करके आगे बढ़ा जाए। तो अब सवाल खुद से ये पूछना है, जिस चीज को हम पकड़े हुए हैं, क्या वो हमें शांति दे रही है या सिर्फ दर्द? अगर मन में कभी भी कोई उलझन होना, तो बस ये एक सवाल ही काफी है, जवाब अपने आप मिल जाएगा। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, भूलने का मतलब नफरत करना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को आजाद करना उस दर्द से, उस बोझ से, ताकि हम सुकून से जी सकें। ये एक तरह से खुद का ख्याल रखना है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा जा सकता है, जो बीत गया वो एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, वो बस एक चैप्टर था। अभी तो पूरी किताब बाकी है और उसमें कई नए और बेहतरीन अध्याय लिखे जाने हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, जिंदगी पीछे देखने से नहीं, आगे बढ़ने से बदलती है।
बदलाव की शुरुआत हमेशा आगे बढ़ने से होती है। जो चला गया वो हमारी कहानी का एक हिस्सा जरूर था, पर हमारी मंजिल नहीं। मंजिल वो तो हमेशा आगे ही होती है।